दर्शकों, भारत देश ही नहीं पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस समय मेडिकल लाइन काला बाजारी का अड्डा बन चुकी है। हमारे बीच में प्रसिद्ध समाजसेवी हरीश गोयल साहब है। हरीश गोयल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मेडिकल लाइन को लेकर? देखिए, मैं अपने दिल्ली के सभी बहनों माताओं को जय श्री श्याम बोलूँगा पहले तो। और सभी दिल्ली की माता बहनों और भाइयों से एक बात पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग डिस्काउंट की तरफ भाग ही रहे हैं, बड़े-बड़े बोर्ड देख करके, बड़ी-बड़ी दुकानें देख करके, तो अच्छी बात है आप डिस्काउंट लो, डिस्काउंट लेने की मना नहीं करते हम लोग। लेकिन कम से कम मेडिकल स्टोर वाले से ये तो पूछें आप लोग कि जो डॉक्टर ने पर्चा दिया है, उस पर्चे पे कौन-सी मेडिसिन लिखी है, कौन-सी कंपनी की लिखी है, वो आपको मेडिकल स्टोर वाला दे भी रहा है या नहीं दे रहा। अगर मेडिकल स्टोर वाला वो दवाइयाँ दे रहा है आपको जो डॉक्टर के पर्चे पे लिखी है, तो उसका पक्का बिल लें आप उससे। और उस मेडिकल स्टोर वाले से कहें कि अब तुझे जो हमें डिस्काउंट देना वो 20% या 22% जो भी डिस्काउंट दे रहा है, हमें इस पक्के बिल पे दे। पक्के बिल पे डिस्काउंट दे। हाँ, पक्के बिल पे डिस्काउंट दे। लेकिन ये मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं कि पक्का बिल तो देते नहीं ग्राहकों को, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम ही नहीं लेने का। डिसिप्लिनली तो चल हाँ, दिए। अब पब्लिक क्या है कि डिस्काउंट तो चाहिए पब्लिक को, लेकिन पब्लिक को पक्का बिल नहीं चाहिए। इस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं ये जो बड़े-बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले ये करते क्या है इनके साथ कि अगर किसी डॉक्टर ने अपने मेडिसिन पर्चे अपने पर्चे पर अगर पेटेंट दवाइयां लिख दी, तो ये सारी की सारी दवाइयां पेटेंट नहीं देते। बिल्कुल ठीक बात। ठीक। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। अब मेडिकल स्टोर वालों को 20 से 22% का डिस्काउंट मिलता है पक्के बिल पर खरीदने पर। ठीक। अब अगर पक्के बिल पे खरीदने पर जब मेडिकल स्टोर वालों को 20 से 22% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो 20% का डिस्काउंट पेटेंट दवाई पे कैसे दे रहा है कस्टमर को? बिल्कुल ठीक बात। ये चीज कस्टमर को समझनी पड़ेगी। नहीं समझेगा कस्टमर तो धोखे में रहेगा। और ये जो दवाइयां चल रही हैं आजकल, जैसे कि टीवियों पे दिखा रहे हैं, न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि वहां नकली दवाई पकड़ी गई, कि टेल्कम पाउडर निकल गया दवाइयों में। तो ये ना समझे कि हम दिल्ली में रह रहे तो हमें दवाइयां अच्छी मिल रही हैं। जो हम दवाइयां खा रहे हैं हो सकता है उसमें भी किसी में टेल्कम पाउडर हो। टेल्कम पाउडर हो, बिल्कुल ठीक बात। ठीक। तो हमें अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। लेकिन गोयल साहब, ऐसे में आम पब्लिक कस्टमर कैसे जाने कि इसमें टेल्कम पाउडर है या नहीं? उसने तो जो डॉक्टर ने लिखा वो दवा ले ली। उसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा अपने जो लालच है पब्लिक का डिस्काउंट का, उस पे कंट्रोल करें। उस पे कंट्रोल करने से ये नहीं कहते कि हम डिस्काउंट ना लें, डिस्काउंट लें, लेकिन पक्के बिल पर लें। पक्के बिल पे ले। पक्का बिल साथ में लें, पक्के बिल पे डिस्काउंट लें और फिर देखें। आपको क्या लगता है जब पक्का बिल मिलेगा तो क्या डिस्काउंट देगा वो? मैं आपको गारंटी की बात बताता हूं कि जो ये मेडिकल स्टोर वाले कटिंग का माल खरीद रहे हैं, विदाउट बिल का माल खरीद रहे हैं, ये खरीदते हैं भगीरथ पैलेस से। भगीरथ पैलेस से इनको इन दवाइयों पे अच्छा मार्जिन मिलता है। तो जो विदाउट बिल की दवाई है और ये जो कच्चे पे माल खरीद रहे हैं, उसका ये बिल बिल्कुल नहीं दे सकते कस्टमर को। लेकिन हरीश जी, ऐसे में सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? आखिर क्यों नहीं इन पे जाकर के छापेमारी हो रही है? देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सच बताऊं तो मैं आपको। गवर्नमेंट ने अभी नागपुर के अंदर भी काफी बड़े स्केल पे दवाइयां पकड़ी हैं, दिल्ली के अंदर भी काफी बड़े स्केल पे पकड़ी हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब लेकिन ये जो दिल्ली के अंदर और खासतौर से हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर कदम कदम पे मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। देखिए, इसके अंदर पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो गवर्नमेंट तक आवाज नहीं पहुंचेगी। पब्लिक अंधी हुई बैठी है डिस्काउंट के पीछे। और पब्लिक जिस दिन अपनी आंखें खोल लेगी ना, तो ये डिस्काउंट देने वालों की मेडिकल स्टोर, जहां तक मैं समझता हूँ, दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी। क्योंकि ये खेल ही कच्चे पर विदाउट बिल के माल पर है। और सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूं मैं आपको, पब्लिक से कोई ये पूछे कि जब हमारे घर में देखिए, वेल्डिंग वाले की दुकान पर जाते हैं, अपनी बाइक रिपेयर कराने जाते हैं, कार रिपेयर कराने जाते हैं, या हम फर्नीचर वाले के पास जाते हैं, तो फर्नीचर में बढ़ई की जरूरत पड़ती है, वेल्डिंग वाले में वेल्डिंग वाले की जरूरत पड़ती है। ठीक है। कार रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, बाइक रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने मेडिकल स्टोर वालों को एक गाइडलाइन दी हुई है कि आप अपने पास फार्मेसिस्ट रखें। आप दिल्ली के अंदर जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से 30 से 32,000 मेडिकल स्टोर हैं दिल्ली के अंदर। टोटल 30 से 32,000? हाँ, मात्र अगर उनका सही से सर्वे किया जाए। हरीश गोयल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास में, भारत सरकार के पास में दिल्ली के लिए केवल 30 से 32,000 केवल लाइसेंसधारी हैं जो कि मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से, किस कदर कदम कदम पे मेडिकल स्टोर खुले हुए सब देख रहे हैं। देखिए, लाइसेंस तो सबके पास है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि ड्रग्स डिपार्टमेंट ने उनको गाइडलाइन दी है, फार्मासिस्ट
जिसके अंदर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आप मेडिकल स्टोर सुबह 10 बजे खोलते हो, रात को 11 बजे बंद करते हैं, तो 11 घंटे मेडिकल स्टोर ओपन है, तो 11 घंटे आपके पास फार्मासिस्ट होना चाहिए। लेकिन फार्मासिस्ट होने की 11 घंटे की बात की तो बहुत दूर की रही। अगर दिल्ली का सर्वे ठीक से किया जाए तो दिल्ली के अंदर 75% दुकानों पे ताला लग जाएगा फार्मासिस्ट ना होने की वजह से। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जब हमें गाइडलाइन मिली हुई है मेडिकल स्टोर वालों को, तो फार्मासिस्ट क्यों नहीं रखते अपने पास? बिना फार्मासिस्ट के दवाई सेल क्यों कर रहे हैं? हम इस मुद्दे को आने वाले टाइम में अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने भी रखेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने भी रखने वाले हैं बहुत जल्दी। और तो और ये जो कच्चे बिल पे और जो विदाउट बिल की दवाइयां आ रहे हैं, इसके लिए हम जीएसटी डिपार्टमेंट से मिलने वाले हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कि वो हमारी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। हरीश गोयल जी, कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के जनमानस के साथ, स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। 100% खिलवाड़ हो रहा है, 100%। जी। और देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि खिलवाड़ करने वाले भी वही हैं जो मोटा डिस्काउंट दे रहे हैं। उसकी वजह है कि आप उनके पक्के बिल चेक कीजिए, पक्के बिल पर जब उन्हें 20 से 22% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 20% कैसे दे रहे हैं? जनता से क्या निवेदन करेंगे? देखिए जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप डिस्काउंट की तरफ भाग रहे हैं, अच्छी बात है भागिए, लेकिन डिस्काउंट लेने से पहले मेडिकल स्टोर पे जिस पे भी जा रहे हैं, आप उस पे उस टाइम ये देखें कि वहां पे फार्मासिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि ड्रग्स डिपार्टमेंट का कहना यह है कि बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर वाला दवाई नहीं बेच सकता। और मेरी जहां तक ड्रग्स डिपार्टमेंट में बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अगर उसके पास फार्मासिस्ट 2 दिन अवेलेबल नहीं है तो वो 2 दिन दुकान नहीं खोल सकता। दुकान ना खोलने का भी प्रावधान है। हाँ, अगर बिना फार्मासिस्ट। हाँ, अगर फार्मासिस्ट दुकान पे अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन इन मेडिकल स्टोर वालों ने क्या कर रखा है कि एक फार्मासिस्ट को वहां ये खड़ा करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर लाइसेंस लेने के लिए। उस फार्मासिस्ट का नाम वहां रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाता है और वो फार्मासिस्ट आपकी, जैसे आपके नाम से मेडिकल स्टोर है तो वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा कि ये इसमें फार्मासिस्ट है। डिग्री तो ऐड हो गई उसकी, लेकिन दुकान पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। और दिल्ली के अंदर ऐसे 60% से ज्यादा ऊपर मेडिकल स्टोर है जिनके पास फार्मासिस्ट की डिग्री तो है लेकिन फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। सर, डिग्री की आपने बात उठाई, तो डिग्री के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी? देखिए क्वालिफिकेशंस की बात तो मैंने भी कई बार की है डिपार्टमेंट से, लेकिन डिपार्टमेंट ने इस बात का खुलासा नहीं किया। और मेरा अपना मानना यह है कि मान लीजिए एक राजेश नाम के लड़के ने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, कम से कम उसको बीए तो होना चाहिए, कम से कम बीए तो होना चाहिए, और थोड़ी बहुत मेडिसिन की जानकारी भी होना चाहिए। सपोज कीजिए अगर 10 मिनट को या आधे घंटे को उसका फार्मासिस्ट लंच करने चले गया, तो उस बीच में उसे मेडिसिन की जानकारी तो हो, या फिर वो आधे घंटे दुकान बंद रखे। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात दिक्कत पता कहाँ आ रही है कि किसी किसी मेडिकल स्टोर पे 8-8, 10-10, 12-12 लड़के काम कर रहे हैं। क्या उन लड़कों को इतनी क्वालिफिकेशंस है या मेडिसिन की जानकारी है जो वो मेडिसिन स्टोर पे काम कर रहे हैं? इस चीज का डिपार्टमेंट को बहुत गहराई तक जाकर के लेना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा मेडिकल स्टोर वालों का। इस चीज का सीधा सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है। और आम जनता को नुकसान इसलिए हो रहा है कि आम जनता ने आंख पे पट्टी बांध रखी है। सिर्फ आम जनता ये देखती है कि अपने पड़ोस में जो मेडिकल स्टोर है वो अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो वो वहां से दवाई ना लेकर के 20-22 वाले के पास जाएगी। ना उन्हें फार्मासिस्ट से मतलब है, ना उन्हें दवाई की गुणवत्ता से मतलब है, ना उन्हें बिल से मतलब है। इसी चीज का फायदा जो 20 से 22 से 25% डिस्काउंट दे रहे हैं वो फायदा उठा रहे हैं।